नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के उन खूबसूरत झरनों की जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। पुरवा, क्योंटी, टॉन्स, बहुती और इटमा, भड़रा जैसे पर्यटन स्थलों पर हर साल हजारों सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन इन स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन झरनों में सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए क्योंटी जलप्रपात में रेलिंग के लिए 40 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इको टूरिज्म के तहत अधिसूचना नहीं होने के कारण इस बजट का उपयोग ही नहीं हो सका। वहीं टोंस जलप्रपात एक दुर्घटना के बाद बंद है और इसके मरम्मत बजट को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वन विभाग इन स्थलों का प्रशासनिक प्रबंधन करता है, लेकिन सुरक्षा को लेकर उसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखती। पर्यटन विभाग महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल जैसे नीतियां बना तो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नीतियों का प्रभाव झरनों की सुरक्षा व्यवस्था में नहीं दिखाई देता। पुलिस की भूमिका मुख्यतः कानून व्यवस्था और आपात स्थिति में सहयोग तक सीमित है। सुरक्षा को लेकर चिंता तब और बढ़ जाती है जब इन झरनों से जुड़ी दुर्घटनाएं और अपराधों की खबरें सामने आती हैं। क्योंटी जलप्रपात में डूबने की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और कुछ पिकनिक स्थलों पर सामूहिक अपराधों की पुष्टि भी हुई है, लेकिन इन घटनाओं से संबंधित समेकित और आधिकारिक आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इको टूरिज्म अधिसूचना प्रक्रिया भी एक अहम पहलू है। इसके तहत किसी प्राकृतिक स्थल को इको टूरिज्म घोषित करने से बजट और संरचना दोनों में सुधार की संभावना होती है, लेकिन क्योंटी जैसे लोकप्रिय स्थल अधिसूचित न होने की वजह से इस लाभ से वंचित हैं। अब जरूरत है एक ठोस रणनीति की, जिसमें सुरक्षा कर्मियों की स्थायी तैनाती, बजट का प्रभावी उपयोग और इको टूरिज्म के तहत अधिसूचना प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। हम उम्मीद करते हैं कि रीवा जैसे पर्यटन संभावनाओं से भरपूर जिले में पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। और हम आपसे अपील भी करते हैं कि अगर आप इन पर्यटन स्थलों पर घूमने जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।